हेलो OneMinuteLab। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि AWS न्यू डैशबोर्ड में हम अपने RDS डेटाबेस को विंडोज सर्वर की मदद से किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपने AWS कंसोल की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने AWS कंसोल में आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम सर्विसेज में आए, डेटाबेस में आए और अपने RDS में आए और यहाँ पे हम अपनी डेटाबेसेस में आए तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक डेटाबेस 1 के नाम से एक डेटाबेस रन हो रही है। अब हम चाहते हैं कि अपनी इस डेटाबेस को अपने विंडोज सर्वर की मदद से एक्सेस करें, तो उसके लिए हम सर्विसेज में आते हैं। EC2 को हम अपने न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक विंडोज सर्वर है, इसको हम चूज करते हैं और कनेक्ट पे आते हैं और RDP क्लाइंट में आते हैं। यहाँ से हम इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, तो गेट पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। ब्राउज करके जहाँ पे हमने अपना की पेयर सेव किया है वहाँ से हम इसको अपना की पेयर दे देंगे। की पेयर देने के बाद हम डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे। यहाँ पे इसने हमें पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। इस पासवर्ड को हम अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेते हैं। अब डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल करते हैं। अब इस फाइल को हम ओपन करते हैं और इसको कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना वो पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं और इसको हम ओके कर इसे हम यस कर देंगे। अपने विंडोज सर्वर से कनेक्ट करने के बाद हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आएंगे और यहाँ पे हम गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें एक यूटिलिटी चाहिए MySQL वर्कबेंच, तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करें, इसको सेव करें, इसको रन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कंप्लीट इंस्टॉल, नेक्स्ट इंस्टॉल और इसे हम फिनिश कर देंगे। हमारी ये MySQL वर्कबेंच यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम MySQL कनेक्शंस में हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे इसमें एक न्यू कनेक्शन लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे हम अपने कनेक्शन को कोई नेम दे देंगे। नेम देने के बाद होस्ट नेम में आपने इसको अपने उस डेटाबेस सर्वर का URL देना है। इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे हम अपने RDS पे आते हैं और यहाँ पे इसके एंड पॉइंट में हमारे पास ये इसका URL आ रहा होता है, इसे हम कॉपी कर लेंगे और वापस अपने विंडोज सर्वर पे आएंगे और होस्ट नेम की जगह हम इसको पेस्ट कर देंगे। यूजर नेम हमारा जो यहाँ पे मास्टर यूजर नेम होगा वो हम देंगे। उसके लिए हम वापस अपने RDS पे आते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। यहाँ पे वो हमें मास्टर यूजर नेम बता रहा है कि हमारा एडमिन है, वो दे देंगे। उसके लिए हम वापस अपने विंडोज सर्वर पे आते हैं और यहाँ पे हम रूट की जगह अपना मास्टर यूजर नेम दे देंगे। पासवर्ड के लिए हम स्टोर एंड वॉल्ट आएंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जो हमने अपने मास्टर यूजर का सेट किया हुआ वो दे देंगे। इसको हम ओके करेंगे और उसके बाद हम टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमें मैसेज है सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन, इसको हम ओके करेंगे और उसके बाद हम इस ओके पे क्लिक कर देंगे। हमने अपने इस कनेक्शन को my-test-RDS का नेम दिया है, इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जी आप ये देख सकते हैं हमारा RDS डेटाबेस हमारे विंडोज सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने जो भी किस्म की जो भी क्वेरीज करनी है वो यहाँ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।